हेलो स्टूडेंट, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 5 और चैप्टर नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ जो कि स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट के लिए है। तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए ज़रूरी होती है टेबल लर्न होना ज़रूरी है, तभी आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक में का फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है और टेबल भी लिखे हैं ताकि ये एग्जाम्पल आपको समझने में आसानी हो और सॉल्व करने में भी आसानी हो। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो टेक्स्ट बुक में का फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर 754 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इफ वन चाइल्ड यूनिफॉर्म कॉस्ट 368 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द स्कूल। मतलब एक स्कूल में 754 स्टूडेंट है, तो एक वन स्टूडेंट का जो यूनिफॉर्म का प्राइस है वो है 368 रुपीज। तो टोटल स्कूल में जो स्टूडेंट है 754, उनके यूनिफॉर्म का हमें प्राइस निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैं आपको सॉल्व करके ये एग्जांपल दिखाती हूँ। 754 ये क्या हो गए ऑल स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई 368, ये वन यूनिफॉर्म का प्राइस हुआ। तो यहाँ पे ये हो गया 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने टेबल भी लिखे हैं। तो शुरू में हमें क्या करना है, 8 जो नंबर है यूनिट के प्लेस पे कौन सा नंबर है, 8 नंबर को 754 से मल्टीप्लाई करना है। 754 मल्टीप्लाई 8, तो 8 4 जो कितना होता है, 8 4 जो होता है 32 का 2 लिख दिया, 3 यहाँ पे 10 की प्लेस पे कैरी कर लिया। 8 5 जो 40 प्लस ये कैरी किया हुआ 3, 43 हुआ, 3 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ पे 100 की प्लेस पे कैरी कर लिया। 8 7 जो 56 होता है, 56 प्लस 4 60 हुआ, तो इसका आंसर आ गया 6032, जो कि हमें यहाँ पे लिखना है। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, नंबर का अरेंजमेंट ठीक से करना है। अगर गलती से भी एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। अभी 10 की प्लेस पे क्या है, 6, जो कि हमें अभी 6 जो नंबर है उसे 754 से मल्टीप्लाई करना है। 6 जो नंबर है उसे हमें 754 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10, तो हमें यहाँ पे 0 ऐड करना होगा। 6 4 24 होता है, 24 का 4 लिख दिया, 2 यहाँ पे 10 की प्लेस पे कैरी कर लिया। 6 5 30 प्लस 2 ये कैरी किया हुआ 2 है, वो हो गया 32 का 2 लिख दिया, 3 यहाँ पे 100 की प्लेस पे कैरी कर लिया। 6 7 जो होता है 42 प्लस ये जो कैरी किया हुआ 3 है वो हो गया 45, तो आंसर आ गया ये आंसर अभी हमें यहाँ पे लिखना है। तो अच्छे से नंबर को ठीक से एक के नीचे एक लिखना है, 0 4 2 5 4। अभी थर्ड नंबर है, मतलब 100 की प्लेस पे है 3, तो हमें 3 जो नंबर है उसे 754 से मल्टीप्लाई करना है। 3 की प्लेस वैल्यू है 100, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 0 ऐड करना होगा। अभी 3 4 जो कितना होता है 12 का 2 लिख दिया, 1 यहाँ पे 10 की प्लेस पे कैरी कर लिया है। 3 5 15 प्लस 1 16 हो गया, 16 का 6 लिख दिया, 1 यहाँ पे 100 की प्लेस पे कैरी कर लिया है। 3 7 कितना होता है 21, और प्लस 1 कैरी किया हुआ 1 हो गया 22। तो ये आंसर अभी हमें यहाँ पे लिखना है। ये भी अच्छे से लिखना है, नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए। 0 0 2 6 2 2। अभी मल्टीप्लिकेशन की सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है एडिशन, मतलब जो आंसर आया है वो तीनों को हमें ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, तभी हमें फाइनल आंसर मिलेगा। 2 प्लस 2 का 2 हो गया, 4 प्लस 3 5 6 7 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 6 प्लस 6 12 प्लस 5 17 का 7 लिख दिया, 1 यहाँ पे कैरी कर लिया,
4 + 1 5 + 2 6 7 हो गया और 2 ऐसे के ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिलता है 2,77,472। तो यहाँ पे द टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म्स 2,77,472 रुपीज। ये हमारे एग्जाम्पल का फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ ही गया होगा। अभी मैं आपको सेकंड नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 4 का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट जो एग्जाम्पल था वो वर्ड प्रॉब्लम था। अभी सेकंड एग्जाम्पल है जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, टेबल भी लिखे है ताकि ये भी एग्जाम्पल आपको समझने में आसानी हो। ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में का ही है। तो यहाँ पे है 3,429 मल्टीप्लाई 507 हाउ मेनी। अभी हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो 3,429 मल्टीप्लाई 507। तो शुरू में क्या करना है हमें 3,429 मल्टीप्लाई 7। यूनिट की प्लेस पे क्या है 7 ये जो नंबर है उसे हमें ये नंबर से 3,429 से मल्टीप्लाई करना है। 7 9 कितना होता है 63 का 3 यहाँ पे लिख दिया और 6 यहाँ पे 10 की प्लेस पे कैरी कर लिया है। 7 2 14 होता है। 14 + 6 कितना हुआ 14 15 16 17 18 19 20 20 का 0 लिख दिया और 200 की प्लेस पे कैरी कर लिया, मतलब 4 के ऊपर 7 4 होता है 28 + 2 कैरी किया हुआ 2 कितना हुआ 29 30 का 0 ऐड कर लिया और 3 यहाँ पे 1000 की प्लेस पे कैरी कर लिया है। 7 3 होता है 21 प्लस ये जो कैरी किया हुआ 3 है वो क्या हुआ 22 23 24 24। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो हमें ठीक से यहाँ पे लिखना है 3,0,0,4,2। अभी सेकंड नंबर पे क्या है 0 की जो वैल्यू है वो क्या है 10 की वैल्यू है, मतलब 10 की प्लेस पे 0 है तो हमें यहाँ पे 0 ऐड करना है और 0 को ये जो नंबर है 3,429 से मल्टीप्लाई करना है। 0 9 0 0 2 0 0 4 0 0 3 0। तो यहाँ पे 5 0 आ गए। 0 ठीक से अरेंज करना है 0 0 0 0 0। अभी 100 की प्लेस पे क्या है 5 ये नंबर है, ये है 100 की प्लेस पे है 500। तो 500 को 3,429 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 की प्लेस है 100 तो यहाँ पे हमें 2 0 ऐड करना है और आंसर सॉल्व करना है। 5 9 कितना होता है 45 का 5 लिख दिया। 4 यहाँ पे 10 की प्लेस पे कैरी कर लिया है। 5 2 10 प्लस ये जो कैरी किया हुआ 4 है वो कितना हुआ 14। 5 2 10 और प्लस ये कैरी किया हुआ 14 हो गया। 14 का 4 लिख दिया। 1 यहाँ पे 100 की प्लेस पे कैरी कर लिया है। 5 4 20 प्लस ये जो कैरी किया हुआ 1 21 का 1 लिख दिया। 2 यहाँ पे कैरी कर लिया। 1000 की प्लेस पे 2 कैरी कर लिया है। 5 3 15 प्लस 2 ये कैरी किया हुआ 2 कितना हुआ 5 3 15 16 17। तो यहाँ पे आंसर आ गया 17। अभी ये नंबर ठीक से हमें यहाँ पे जोड़ना है, अरेंज करना है। मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ, नंबर का जो अरेंजमेंट होता है वो ठीक से करना है। अगर गलती से भी एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। अभी यहाँ पे हमें यूनिट के नीचे 0 0 5 4 1 7
1। तो इस तरह से ये आंसर भी हमने लिख लिया है। अभी मल्टीप्लिकेशन की सेकेंड स्टेप क्या होती है? एडिशन। एडिशन मतलब जो भी आंसर है उसको जोड़ना होता है। 3 का आंसर यहाँ पे 3 0 0, 5 5 लिख दिया, 4 + 4 8 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 7 और ये हो गया 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया 17,38,503। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका फाइनल आंसर आ गया 17,38,503। तो इस तरह से हमने ये सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। अभी डिवीजन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फिजिक्स सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी हम डिवीजन के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि टेक्स्ट बुक में भी है और यहाँ पे टेबल लिखे हैं ताकि आपको ये एग्जाम्पल समझने में आसानी हो और सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो नंबर दिया है 4254, ये जो नंबर है उसे हमें 25 में डिवाइड करना है। मतलब 25 जो नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? शुरू में यहाँ पे कौन सा नंबर है? 4 ये नंबर है, ये 25 में डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 ये 25 से स्मॉल नंबर है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 0 ऐड करना होगा, हमको नंबर बड़ा करना होगा। ये मैंने बेसिक वीडियो में आपको समझाया ही है। अगर नंबर स्मॉल है तो हमें नंबर बढ़ाना होता है। 4 ये नंबर है, ये 25 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे 0 लेना है और यहाँ भी 0 और 4 नंबर को यहाँ पे नीचे उतारना है। और सेकंड नंबर क्या है? 2। तो 2 जो नंबर है उसे नीचे उतारना है। तो ये दोनों नंबर मिला के 2 डिजिट नंबर बन गया 42। अभी 42 ये नंबर है, ये 25 में डिवाइड करना है। 42 के ये जो नंबर है 42 नंबर है, ये 25 के टेबल में आता है? नहीं आता है, लेकिन उससे स्मॉल नंबर, मतलब 25 1 25 हो गया। अभी डिवीजन की सेकेंड स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया है, माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 25 1 25 हो गया, जो कि 42 25 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हमने उससे स्मॉल नंबर लिया 25। अभी यहाँ पे 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ से 1 ले लिया। तो यहाँ पे नंबर 12 हो गया और यहाँ पे 4 का 3 हो गया। तो 12 - 5 कितना हुआ? 7 बचता है। 12 में से 5 माइनस हो गया तो 7 बचता है। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचता है। मतलब यहाँ पे 4 नंबर था, बट यहाँ का 1 हमने यहाँ लिया तो नंबर बन गया 12 और 12 में से 5 माइनस किया तो 7 बचता है और 3 में से 2 माइनस हो गया 1 बचता है। अभी नंबर यहाँ पे 17 बन गया। 17 ये स्मॉल नंबर हो गया 55 से। तो हमें फिर से नंबर बड़ा करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जो थर्ड नंबर है 5 उसे नीचे उतारना है। तो नंबर बड़ा बन गया 175। तो 175 ये नंबर बड़ा बन गया है, बिग नंबर बन गया है। तो अभी 25 के टेबल में 175 नंबर आता है? हाँ आता है। 25 7 175। 25 7 175 होता है। अभी हमें यहाँ पे फिर से माइनस करना है। 5 हमने क्या किया? यहाँ पे 17 नंबर आया, फिर ये जो थर्ड नंबर पे जो 5 है उसे नीचे उतार लिया तो वो नंबर बन गया 175। तो 25 के टेबल में 175 नंबर आता है। 25 7 175 होता है। यहाँ पे हम अभी माइनस करेंगे। 0 5 - 5 0, 7 - 7 0, 1 - 1 0। अभी लास्ट में बचता है 4 नंबर, मतलब एक एक नंबर को हमें ऐड करना होता है, नीचे उतारना होता है। तो यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो बचता है 4। तो 4 को हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया, मतलब रिमाइंडर 4 बच गया। लेकिन 4 ये फिर से वही रिपीट हुआ। 4 ये नंबर है 25 से स्मॉल नंबर आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 ऐड कर लिया और ये हो गया फाइनल। डिवीजन का सेकंड एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में भी है। फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। सेकंड एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे टेबल लिखा है ताकि आपको एग्जाम्पल समझने में आसानी हो, सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे
9783 नंबर दिया है और यहाँ पे 32, मतलब ये जो नंबर है 32 से डिवाइड करना है। फर्स्ट नंबर क्या है 9 ये जो नंबर है 32 में डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 ये जो नंबर है ये 32 से स्मॉल नंबर है। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में 0 ऐड कर लिया वैसे यहाँ भी 0 ऐड करना है और 9 माइनस 0 9 होता है, 9 बचता है। अभी सेकेंड नंबर है 7 को हमें नीचे उतारना है तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बनता है 97 ये जो नंबर है 32 से बड़ा नंबर है। अभी हमें ये देखना है कि 32 के टेबल में 97 ये नंबर आता है कि नहीं आता है। तो 32 के टेबल में 97 नहीं आता है, 96 नंबर आता है। तो 32 3 96 होता है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 6 1। तो यहाँ पे अभी थर्ड जो नंबर है वो है 8 को हमें नीचे उतारना है। यहाँ पे नंबर बनता है 18 नंबर बनता है। तो 18 नंबर फिर से स्मॉल नंबर आ गया। 32 से 18 जो नंबर है ये स्मॉल है। तो फिर से हमें यहाँ पे 0 ऐड करना है, यहाँ भी 0 ऐड करना है और यहाँ पे माइनस करना है। 1 माइनस 0 1, 8 माइनस 0 8। अभी फोर्थ नंबर क्या है 3 को हमें नीचे उतारना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनता है 183 और 183 नंबर 32 से बड़ा नंबर है, बिग नंबर है। अभी हमें ये नंबर देखना है 32 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 183 नंबर 32 के टेबल में नहीं आता है तो उससे स्मॉल नंबर है 160। तो 32 के टेबल में 160 नंबर आता है। 32 5 160। तो यहाँ पे अभी हम माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 6 2 और 3 माइनस 0 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 23 और क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन होता है 305। ऐसे ही हम रेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके दिखाया है, समझा दिया है। तो इसी तरह से आपको प्रॉब्लम सेट नंबर सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम सेट नंबर सॉल्व करते समय आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वैसे कमेंट में बता सकते हो। और इस तरह से अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।